नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में हर बार हम कुछ दिलचस्प और रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं और आज हम लेके आए हैं पुनर्जन्म का रोमांच। क्योंकि भूत प्रेत आत्मा एवं पुनर्जन्म जैसी बातों को लेकर आम लोगों में तमाम तरह की धारणाएं हैं। कोई इसे सच मानता है तो कोई इसे भ्रम या कुछ और मानता है। जहां तक पुनर्जन्म की बात है तो इसे भी मानने वालों की संख्या कम नहीं है। मतलब बहुत से लोग इसको मानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। इस्लाम, ईसाई एवं यहूदी धर्म से जुड़े लोग पुनर्जन्म की सच्चाई पर यकीन नहीं करते हैं। इसके विपरीत हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म पर पूरा यकीन करते हैं। आप बहुत से ऐसे धर्म देख लेंगे जो पुनर्जन्म को सच मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य मरने के पश्चात केवल देह त्यागता है, उसकी आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। क्या वाकई में पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन किया जा सकता है? इस पर हुए शोध, अध्यात्म एवं विज्ञान क्या कहता है, आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या कहता है शोध। पुनर्जन्म विषय पर देश विदेश में कई शोध हुए और अभी भी लगातार हो रहे हैं। अब तक हुए शोधों में दो शोधों का जिक्र हम यहाँ पे आपको बताएंगे। पहला शोध अमेरिका की वर्जीनिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्वीटबेंसन ने 40 साल के शोध के पश्चात पुनर्जन्म पर एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था रीइंकॉर्शन एंड बायोलॉजी। दूसरा शोध बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सत्यवंत पसौरिया द्वारा ये शोध किया गया। इन्होंने भी आपको बता दें शैकलेम्स ऑफ रिकॉग्निशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्मों की घटनाओं का तथ्यों के साथ उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। इसी तरह गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक पुस्तक परलोक और पुनर्जन्मांक में इस तरह की बहुत सारी सच्चाई और घटनाओं का उल्लेख किया है। शुरू में विज्ञान भी पुनर्जन्म को महज अंधविश्वास मानता था, लेकिन विदेशों में भी ऐसी कुछ सच्ची घटनाओं को साक्षात स्वरूप में देखने के बाद वैज्ञानिक को इस विषय पर शोध करना पड़ा। आज विज्ञान पुनर्जन्म को तो सच के आईने से देखता है, किंतु इसमें निहित प्रश्नों और क्यों और कैसे का जवाब अभी भी वो नहीं ढूंढ पाया। इस तरह फिलहाल पुनर्जन्म के पीछे की सच्चाई को सिर्फ धर्म की नजरों से ही देखा जा सकता है, जिसमें कब, क्यों और कैसे का जवाब है। धर्म आत्मा और उसके कर्मों के लेखा जोखा की बात करता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को सदा नेक काम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बोलते हैं कि अच्छा काम करो, नेक काम करो, ताकि अगले जन्म तुम्हें अच्छा जन्म मिले, तुम्हारे इस जन्म से और अच्छा जन्म मिले। हिंदू धर्म में मान्यता, आपको बता दे, मान्यता में इसे सच मानता है। व्यक्ति कई बार ऊपर वाले की गलती से समय से पहले उनको मृत्यु आ जाती है। जब उसके कर्मों का आंकड़ा शुरू होता है तब पता चलता है कि उसे तो समय से पहले बुला लिया गया। इसके पश्चात उसकी आत्मा को पुनः धरती पर भेज दिया जाता है। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम सुनते हैं कि जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके 5-10 मिनट बाद वो फिर जीवित हो जाता है। ये घटनाएं हम लगातार सुनते भी हैं और उसको वापस धरती पे भेज दिया जाता है। तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उसे सच मानते हैं कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। किंतु पृथ्वी पर उस आत्मा को अगर शरीर नहीं मिलती तो वो आत्मा भटकने लगती है। इस मुद्दे पर आत्मा और उस शरीर की कोई गलती नहीं होती है। तब इस तरह के मामले में उस आत्मा को नया शरीर दिया जाता है। उसकी पुरानी यादें जो होती है उसको मिटा दी जाती है ताकि वह अपने पुराने लोगों से मिलकर बचा हुआ हिसाब पूरा कर सके। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ अच्छी आत्माओं को पुनर्जन्म इसलिए दिया जाता है ताकि धरती पर अच्छे बुरे इंसानों का संतुलन जो है वो बना रहे। ऐसे अधिकांश संत महात्माओं के साथ भी होता है।
आइए जानते हैं पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ रोचक और ऐसी घटनाएं जिसको वैज्ञानिक भी सत्य मानता है। आपको एक घटना बता रहे हैं जिसमें 9 वर्षीय बीर सिंह ने पहचाना पूर्व पिता को। आपको बता दें ये घटना बिहार के मुजफ्फरनगर की कहानी है, जहां पे 9 वर्षीय बीर सिंह जब अपने पिछले जन्म के माता पिता का नाम अथवा उनकी कहानी सुनाता है तो लोग इसे उसका बचपना मानकर चुप हो जाते कि बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। किंतु एक दिन बीर सिंह ने अपना पुराना गांव, गली, मकान नंबर बताया और अपने पिता का नाम लक्ष्मी चंद बताया। तो घर वालों ने महज देख लेते हैं कि शायद सच कह रहा हो, लेकिन आपको बता दे कि वो गांव गए और पिता लक्ष्मी चंद को देखते ही बीर सिंह उससे चिपक कर रोने लगा। तब लोगों को स्थिति जो थी वो गंभीर स्थिति का एहसास हुआ। इसके बाद पूछने पर बीर सिंह ने और भी सनसनीखेज जानकारियां दी। तब लोगों ने माना कि बीर सिंह का पुनर्जन्म वाली जो कहानी है वो सच है। आपको बता दें ऐसा ही हरियाणा में हुआ। हरियाणा में भी कुछ ऐसा देखने को मिला। हरियाणा के पलवल के एक छोटे बच्चे ने बताया कि वह अमुक गांव का है और उसकी 45 साल की पत्नी भी है। मतलब एक बच्चा जो है वो बोल रहा है। तो परिवार और गांव वालों ने समझा बच्चे ने कोई सपना देखा होगा, जबकि बच्चा बता रहा है कि उसकी मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई और उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है। बच्चा जब बार बार एक ही बात दोहराता तो परिवार के लोगों ने छानबीन की तो सारी बातें सच साबित हो गई। पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी अब मान रहे, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो लगातार दिन ब दिन ऐसी घटनाएं जो हैं जो सामने आती है, जो सामने वाले को एकदम चौंकाने वाली जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों के संयोग से मिलकर बना है, तो पंच तत्वों के संयोग से जो जीव बनते हैं मृत्यु के समय वे नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो मिट नहीं पाते। पिछली शताब्दी में अपनी अन्वेषी मेघा के कारण आधुनिक गैलीलियो कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्वीटवेंसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वह अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। उन्हीं की टीम द्वारा किए गए प्रयोग और अनुसंधानों को एक स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में सजोते हुए लिखा कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है, उसकी संभावना निश्चित सी है। किसी बालक को या बच्चे को पिछले जन्म की यादें आना और जांच करने पर उन विवरण जो वो बात कह रहा है बच्चा, वो सही साबित होने की बात तो ये मामूली प्रमाण है। इन विवरणों में कई गप और तुकबंदी जैसे भी साबित हो सकते हैं, पर जिन समाजों और संप्रदायों में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता, उनमें भी उस तरह की घटनाएं हुई हैं और परखने के बाद तो वो सही भी साबित हुई हैं। अमेरिका की कोलोराडो पियोली नामक में रूथ सिमन्स नामक लड़की ने, आपको बता दें, सन 1950 ईस्वी में न सिर्फ 5 साल की अवस्था में अपने पिछले जन्म का सही हाल बताकर ईसाई परंपरा के उन निष्ठावान अनुयायियों को हैरान कर दिया जो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। रूथ सिमन्स मोरे बंसाइटन नामक विद्या विशारद ने अपने प्रयोग में अर्धमूर्छित करके उसके पिछले जन्म की कई सूचनाएं प्राप्त की। उसने बताया कि 1890 में आयरलैंड के कार्क नगर में उसका पिछला जन्म हुआ था। तब उसका नाम ब्राइडी
मर्फी और पति का नाम मैकार्थी था। तुर्की की विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना की पड़ताल की जो निसंदेह पुनर्जन्म से संबंधित थी। इस मामले का प्रमुख पात्र 4 वर्ष का बालक इस्माइल अंतलेट्रिलिक पिछले जन्म में दक्षिण पूर्व के अदना गांव का वंशिदा अबिद सुजुलयुस था। इसकी हत्या की गई। उसके 3 बच्चे थे, उल्शाल, लकी और हिकमत। 4 साल का इस्माइल सोते सोते बच्चों के नाम पुकारने लगता है और रोने लगता है। एक दिन इस्माइल ने एक फेरी वाले को आइसक्रीम बेचते देखा। उसने अजनबी का नाम लेकर पुकारा। महमूद तो साग सब्जी बेचते थे, अब आइसक्रीम बेचने लगे। फेरी वाला दंग रह गया ये सुन के। ये बच्चा कैसे उसका नाम जानता है और कैसे उस पिछले व्यापार की चर्चा करता है, जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ था। बच्चे ने कहा, तुम भूल गए, मैं तुम्हारा चिर परिचित अबिद हूं। कई साल पहले उसका कत्ल हो गया। बच्चे को अदना नगर ले गया। वहां पहुंचा तो पिछले जन्म की बेटी गुलशारा को देखते ही पहचान गया। उसने हत्या के स्थान अस्तबल को भी दिखाया और बताया कि रमजान ने कुल्हाड़ी से हमला कर मुझे मार डाला, और विवरण भी सही पाए गए। उनके आधार पर पुलिस ने इस कत्ल की ठीक वैसी ही जांच की जैसी उस बच्चे ने बताई। पिछले जन्म को प्रमाणित करने के लिए उनकी स्मृतियों के आधार पर परखने और सही पाने के बाद मान लेने की तकनीकी बहुत पुरानी है। उस पर संदेह भी जताए गए हैं। अब जीन्स और गुणसूत्रों के आधार पर परखने की नई तकनीकी काम में लाई जा रही है। आपको बता दें 1998 से उपयोग की जा रही इस तकनीकी के और भी रोचक और अधिक प्रमाणिक नतीजे सामने आ रहे हैं। जीवन और मृत्यु को तो आप आए दिन देखते हैं, क्योंकि ये एक चक्र है जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है तो दूसरे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु और जीवन के बीच कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसे समझ पाना बड़ा कठिन है। और जब कभी कुछ समझ आने लगता है तो हम अपने आप से इतने सवाल करने लगते हैं कि चीजें उलझती जाती हैं। मतलब जब हम किसी चीज को समझते हैं तो उसमें और प्रश्न जो है वो निकलते जाते हैं और उस प्रश्न में हम उलझते चले जाएंगे। यही कारण है कि मृत्यु के बाद जीवन तक के बीच क्या होता है वो रहस्य अभी तक बना हुआ है। अगर आप कुछ बातों पर गौर करें तो पाएंगे कि मृत्यु के बाद कुछ भी समाप्त नहीं होता। जीवन मृत्यु से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी। जीव और जीवन है, अंतर बस स्वरूप का है। मृत्यु एक आपको बता दें चेंजिंग रूप की तरह होती है, जो एक चेंजिंग रूम होता है ना, जिसमें प्रवेश करने पर जीवात्मा अपना रूप बदलकर एक नया व्यक्ति बन जाती है। यानी जो कल था वो आज भी है और जो आज है वो कल भी रहेगा, क्योंकि इसमें उलझा व्यक्ति है जन्म और पुनर्जन्म के रहस्य में। क्योंकि अगर गीता की माने तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्यु जीव का अंत नहीं है, यह पूरी सृष्टि पुनर्जन्म के चक्र में घूम रही है। उन्होंने एक मंत्र भी दिया कि जातस्य हिक ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जन्म लिए हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। यानी कि ऐसा सोचना कि जो मर गया उसका अंत हो गया, ऐसा नहीं है। वह अपनी तमाम इच्छाएं, अनुभव और कर्म को लेकर अगला जन्म लेता है। इसका अनुभव आप अपने घर पर ही देख सकते हैं। आप देखेंगे कि घर में मौजूद छोटा बच्चा मोबाइल, लैपटॉप और कई दूसरी चीजों का इस्तेमाल आसानी से कर लेता है। ये भी देखेंगे कि सामान्य लगता होगा, लेकिन इसके पीछे उनका कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का अनुभव और ज्ञान भी शामिल होता है, जो उन्हें चीजों को जल्दी सीखने और समझने की क्षमता देता है। श्री भागवत पुराण में एक कथा भी पुनर्जन्म के रहस्य से पर्दा उठाती है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय ने ऋषियों को भगवान से आपको बता दें मिलने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने द्वारपाल को शाप दिया,
कई जन्मों तक उन्हें असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये लगातार जो कहानियां हैं ये भी सामने होती है। तो क्या मरने के बाद दोबारा जन्म होता है? पुनर्जन्म का रहस्य क्या है और विज्ञान पुनर्जन्म को किस नजर से देखता है? पुनर्जन्म बड़ा ही रोमांच है, कितना सच है, कितना भ्रम है, क्या इस पर शोध कहता है, क्या विज्ञान कहता है, धर्म क्या कहता है? आम लोगों में तमाम तरह तरह की धारणाएं हैं, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा एवं पुनर्जन्म जैसी बातों को लेकर आम लोगों में तमाम धारणाएं जो हैं वो पनपती हैं। कोई इसे सच मानता है, कोई इसे भ्रम मानता है और इसे कोई कुछ नहीं मानता। जहां तक पुनर्जन्म की बात है तो इसे भी मानने वालों की संख्या जो है वो कम नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं। इस्लाम, ईसाई एवं यहूदी धर्म से जुड़े लोग पुनर्जन्म की सच्चाई पर यकीन करते भी हैं और नहीं भी करते, क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी घटनाएं जो देखी जो भारत में तो आम बात है, लेकिन भारत के बाहर विदेशों में भी ये जो घटनाएं हैं ये देखने को भी मिलती है और सुनने को भी मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य मरने के पश्चात केवल देह त्यागता है और उसकी आत्मा जो है वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। क्या वाकई पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन किया जा सकता है? अब क्योंकि जब पुनर्जन्म की बात होती है तो किसी भी मनुष्य के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आज तक नहीं मिला, क्योंकि विज्ञान भी इस पे अब शोध कर रहा है। क्योंकि ऐसी घटनाएं जब सामने आई तो विज्ञान शोध कर रहा है, लेकिन वो भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में दर्शकों हमने पुनर्जन्म, क्या मरने के बाद दोबारा जन्म होता है, पुनर्जन्म का जो रहस्य होता है और विज्ञान की नज़र में पुनर्जन्म क्या है और वो कितना सच है, कितना भ्रम है और शोध क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, तमाम जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं। तो पुनर्जन्म को लेकर ऐसी बहुत सी कहानियां और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां जिसको वैज्ञानिक भी सच मानता है और वैज्ञानिक भी लगातार शोध कर रहा है। पुनर्जन्म की कहानी को लेकर कि क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता। हालांकि जैसे कि कहा कि सबके अपने अपने तर्क होता है, तो पुनर्जन्म बड़ा ही रोमांच है। आज की खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।